रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। जैसा कि आपको पता है यूनिट नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हम रीडिंग कर रहे हैं। पेज नंबर 27 से लेकर 30 तक आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। आपको पता है ड्रॉ टैब और पेज लेआउट। ड्रॉ टैब हम उस दिन पढ़ चुके थे, आज हम पेज लेआउट से स्टार्ट करेंगे। पेज लेआउट का बेसिकली काम होता है कि आपका जो पेज है, आपकी जो वर्कशीट है एमएस एक्सेल के अंदर, उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत को चेंज करना, यानी जो चीज़ पहले थी उसमें चेंजेस लाना, तब्दीलियाँ करना, उसको उसके अकॉर्डिंग बनाना कि वो मज़ीद खूबसूरत लगे, या आप मज़ीद अट्रैक्टिव उसको दिखाना चाह रहे हो, या आप उसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो। अगर आप उसका साइज़ चेंज करना चाह रहे हो, आप मार्जिन्स ऐड करना चाह रहे हो, आप उसका थीम चेंज करना चाह रहे हो, आपके टेबल पे जो ग्रिड लाइंस बनी हुई थी आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, जैसा कि आप अपने पिक्चर पे यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो मेन हेडिंग्स हैं उसने उसको बोल्ड किया हुआ, लेकिन उसका कलर उसने क्या किया, उसको रेड कर दिया, और उसके अंदर का जो थीम है उसने उसको ग्रीन में चेंज कर दिया। इसी तरह जो आपकी ए वाली रो है उसमें उसने क्या किया, जितने भी नेम्स लिखे थे उसको बोल्ड में करके उसने जो है उसमें ग्रे थीम उसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह चीज़ों को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए या उसकी क्वालिटी बेटर करने के लिए या मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पेज लेआउट पे जाके उसके अपीयरेंस, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसमें मार्जिन लाइंस लगा सकते हैं, और हम उसके थीम की सेटिंग भी यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट के ऑप्शन पे, जो आपको होम के साथ आपको फोर्थ पे आपको पेज लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फार्मूला टैब। फार्मूला टैब बेसिकली जो है हम कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई फंक्शन इंसर्ट करना है, कोई रेंज लगानी है, या हमने कोई फार्मूला इसमें ऐड करना है, तो हम फार्मूला टैब पे जाके जो है इसको ऐड कर देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कोई फार्मूला ऐसा है जो आपके माइंड में नहीं है, तो आपके पास आपकी जो ऊपर बार आपको रिबन टैब नज़र आ रही है, इसमें आपके पास फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के बाद फार्मूलाज का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस फार्मूला के ऑप्शन पे आप जैसे भी जाओगे तो वहाँ पे सम, फाइनेंस से रिलेटेड और जिस तरह के भी फार्मूला या जिस टाइप के भी आप फार्मूलाज ऐड करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ से इजीली अवेलेबल होंगे। आगे आ जाता है हमारे पास डाटा टैब। डाटा टैब बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम यहाँ फ़िल्टरिंग करते हैं और सॉर्ट करते हैं। ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, सॉर्ट और फ़िल्टर की। अब यहाँ पे सॉर्ट का क्या काम है, अरेंज करना। अगर आपके पास कोई असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं तो उसको डिसेंडिंग में करना, अगर करना चाह रहे हैं डिसेंडिंग में है तो आप उसको असेंडिंग में करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे करते हैं, सॉर्ट के ऑप्शन में। अब फ़िल्टर का क्या काम है, आप देखते हैं कि वर्कशीट जब आपके सामने एमएस एक्सेल की आती है तो उस पर नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन आप उस कॉलम्स को जस्ट फॉर जो है कॉलम्स में सेट करना चाह रहे हैं, तो आप फ़िल्टर के ऑप्शन पे जाके उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है उसके रोज़ को या उसके कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। आगे हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन। स्प्रेडशीट वर्क एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे आप हर तरह का अपना काम करते हैं एक्सेल शीट के अंदर। वो हमारा क्या कहलाता है, स्प्रेड वर्क एरिया कहलाता है। आगे हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। अब इसमें सबसे पहला हमारे पास आ जाता है रीसाइज कॉलम। हमने अपने कॉलम की विड्थ को चेंज करना है। अब आपको पता है कि समटाइम्स हम कोई ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं जो कि उस सेल की रेंज से बाहर जा रहा होता है, और जब हम उसको क्लिक करके सेट करते हैं तो वो पूरा वर्ड जो है या पूरा सेंटेंस हमें नज़र नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करना चाह रहे होते हैं, हम उस सेल की या उस कॉलम के विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसी कॉलम पे जो हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो आपके पास आगे शो होंगी, जिसमें थर्ड लास्ट पे आपके पास कॉलम विड्थ लिखा हुआ है। तो कॉलम विड्थ में आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आप उस कॉलम के विड्थ को रखना चाह रहे हैं आप वहाँ पे जाके उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में क्या है कि आप अपने सेल का फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, आप उसको उसके
इस अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको रखना चाहते हैं। यानी नॉर्मली आप उसमें नेम्स, नंबर्स, रोल नंबर्स ऐड करते हैं, लेकिन आप उसमें करेंसी भी ऐड करना चाह रहे हो, आप उसका डिस्प्ले चेंज करना चाह रहे हो, डिस्प्ले में आपको डेट भी नज़र आए, साथ में आपको करेंसी भी शो हो। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, हम उस सेल पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास आगे ऑप्शंस आएंगे जिसमें फॉर्मेट सेल होगा। फॉर्मेट सेल में जाके वहाँ कैटेगरीज़ में हम उसके अकॉर्डिंग जो जो भी जैसे भी अपने करेंसी शो करवाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो हम करेंगे। आज मैं जस्ट आपको इसका इंट्रो बता रही हूँ, बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन जब हम क्लास में इसका प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जस्ट अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि फॉर्मेट सेल्स में हम क्या करते हैं, अपने सेल्स का फॉर्मेट चेंज करते हैं। हम उसमें जो न्यू चीज़ें ऐड करना चाह रहे होते हैं, हम होम टैब पे जाके उसको उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। आगे आ जाता है आपके पास अप्लाइंग बॉर्डर। यानी आपको पता है कि नॉर्मली हम लोग जब कोई डाटा एंटर करते हैं और हम उसको प्रिंट निकालने लगते हैं तो वो आपको उस कॉलम्स, रॉज में या टेबल के फॉर्म में वो प्रिंट नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें बॉर्डर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो हम हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे बोल्ड इटैलिक के ऑप्शंस पे जाके आपको बॉर्डर्स नज़र आते हैं। वहाँ पे आपने जिस टाइप का भी बॉर्डर्स ऐड करना है तो आप वहाँ पे उसका बॉर्डर्स ऐड कर सकते हैं। आज के रीडिंग में मैंने जस्ट आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ताकि जब आप लैब में जाके उसको प्रैक्टिकली करें तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड सेट में पहले से हों कि आपके पास बॉर्डर्स क्या होते हैं, आपके पास स्टेटस बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, और ये सारी चीज़ें किस तरह, इनका पीछे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जब कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा तो आप लैब में जाके बैठोगे तो आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ें करना ईजी होंगी। तो आज जो भी आपकी रीडिंग हुई है आपने उसको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।